ये कहानी है दो ऐसे सनकियों की जिनका पागलपन ना सिर्फ इनके लिए बल्कि पूरे शहर की लड़कियों के लिए घातक साबित हो रहा था। ये कहानी है दो ऐसे सनकियों की जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक दो नहीं बल्कि तमाम लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे खूंखार सोच रखने वाले हैवानों की जिनकी हैवानियत के आगे तो बड़े से बड़ा जानवर भी फेल है। आखिर कौन थे ये दोनों सनकी, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, कैसे हुई इनकी परवरिश, इतने खूंखार काम का ख्याल इनके मन में कैसे पैदा हुआ, अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने कुल कितनी लड़कियों को मौत की नींद सुलाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस सच्ची और खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है खूंखार सोच के साथ जन्म लेने वाले दो शख्सों से, जिनमें से एक का नाम है लॉरेंस और दूसरे का नाम है रॉय। सबसे पहले बात करते हैं रॉय की। तो दोस्तों, रॉय का जन्म 5 फरवरी सन 1948 को हुआ। वहीं बात की जाए इसके शुरुआती जीवन के बारे में तो रॉय अपने बचपन में काफी बिगड़ा हुआ लड़का था। इसकी हरकतें अक्सर ऐसी रहती थी कि इसके घर वाले तक इसको अपने ऊपर बोझ समझते थे। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, रॉय को बचपन से ही चोरी चकारी का काफी शौक था। इसलिए ये जब भी अपने स्कूल में जाता तो अक्सर बाकी के बच्चों की पेंसिल रबर चुरा कर ले आता था और इन्हीं हरकतों के चलते इसे कई बार पनिश भी किया जा चुका था। लेकिन इसे तो किसी नशेड़ी की तरह जिसे मानो चोरी की लत लग गई थी। जब ये बड़ा हुआ तो इसकी हरकतें कुछ ऐसी हो गईं जो कि बताने में काफी शर्मनाक है। जब रॉय की जवानी अपने चरम पर थी तो इसने चोरी के साथ साथ लड़कियों को छेड़ना भी शुरू कर दिया और इसके इन्हीं कारनामों की वजह से कोई भी इसे अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देता था। ऐसी एक बार की बात है जब रॉय ने राह चलती एक लड़की को छेड़ा और बदले में उस लड़की ने रॉय को थप्पड़ भी जड़ दिया। पर रॉय से जब अपनी बेइज्जती सहन नहीं हुई तो उसने पास में रखा हुआ एक पत्थर उठाया और उस लड़की के सर पर दे मारा, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं बात की जाए लॉरेंस की तो लॉरेंस का बचपन भी कुछ इसी तरह से बीता था। दरअसल इसका जन्म होते ही इसके माता पिता ने इसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था और अनाथालय में रहते हुए लॉरेंस इतना ज्यादा बिगड़ गया जिसके बारे में हम तो क्या कोई भी सोच नहीं सकता। इसका गुस्सा 1 मिनट में 7वें आसमान में पहुंच जाया करता था। यही वजह थी कि ये आए दिन अपने साथ वाले लड़कों से झगड़ा करता रहता था। इसके अलावा लॉरेंस को चोरी का भी काफी चस्का लगा हुआ था और बड़े होने पर जब इसने एक बार सुपरमार्केट में चोरी करने की सोची तो उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की और उसी दौरान लॉरेंस ने उस आदमी को एक चाकू से मारने की कोशिश की, जिसके बाद लॉरेंस को भी कत्ल करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। खैर दोस्तों, अब तक तो ये दोनों अलग अलग थे और अलग अलग ही कांड किया करते थे, लेकिन अब इन दोनों का दिमाग एक साथ एक ही जगह पर मिल चुका था। पूछे कैसे? वो ऐसे कि इन दोनों को जुर्म करने के चलते गिरफ्तार करके जिस जेल में डाला गया था वो एक ही जेल थी और उसमें भी इन दोनों को एक ही सेल में रखा गया था। बस दोस्तों, यहीं से होती है इनकी खतरनाक सोच की शुरुआत। ये समय था साल 1977 का जब इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात की और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ समय ऐसे ही साथ में बिताने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे की पसंद नापसंद भी अच्छे से मालूम हो चुकी थी। इतने नहीं दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती के दौरान इन दोनों को ये भी पता चल चुका था कि इन दोनों की सोच भी एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती थी और वो थी लड़कियां। ये दोनों मिलकर अक्सर लड़कियों के टॉपिक पे ही बात किया करते थे। जैसे जैसे उनके दिन इस जेल में बीतते जा रहे थे उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी और इसी दोस्ती के चलते उन्होंने साथ में ये प्लान भी बनाना शुरू कर दिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो कैसे लड़कियों के साथ मौज कर सकते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि इन दोनों की सोच बिल्कुल एक सनकी पागल की तरह थी। वो प्लान बनाते थे कि यहाँ से निकलते ही हम सब इस तरह से लड़कियों को किडनैप किया करेंगे, फिर उन्हें खुफिया जगह पर ले जाकर टॉर्चर किया करेंगे। लड़कियों को तंग करने वाली बातों पर इन दोनों का दिल खुश हो जाता था क्योंकि इस काम में इन दोनों की ही काफी रुचि थी। खैर फ्रेंड्स, अब इन दोनों को जेल में काफी समय हो चुका था। इनमें से लॉरेंस की सजा तो पूरी भी होने वाली थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि जब ये दोनों जेल से बाहर निकल जाएंगे तो ये दोनों कैसे मिलकर अपने काम को अंजाम दिया करेंगे। और इतनी सब प्लानिंग करने के बाद लॉरेंस की रिहाई हो जाती है और वो पहले की तरह ही अपनी माँ के साथ रहने लगता है। वहीं लॉरेंस की रिहाई हो जाने के कुछ समय बाद ही रॉय की भी रिहाई हो जाती है और वो भी पहले की तरह ही अपने घर जाकर रहना शुरू कर देता है। वो जेल आने से पहले भी एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था और जेल से छूट जाने के बाद भी उसने अपना यही काम कंटिन्यू किया और दिल लगाकर काम करने लगा। इसके कुछ समय के बाद लॉरेंस एक वैन लेकर रॉय के घर पहुंचा, जहां उसने रॉय को बताया कि अब अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। और दोस्तों, ये उसी वैन में ये सब कारनामे करने वाले थे जो लॉरेंस लेके आया था। इस वैन को इन्होंने दी मर्डर मैक का नाम दिया। इसी वैन के अंदर था उनका एक टूल बॉक्स जिसमें उन्होंने लड़कियों को टॉर्चर करने की सभी चीजें तैयार कर रखी थी। अब सब कुछ तैयार था, लेकिन इन्हें लड़कियों को किडनैप करने से पहले एक अच्छी जगह की तलाश करनी थी जहां वो लड़कियों को किडनैप करके रख सकें।
और जब उन्होंने सभी चीजों की तैयारियां कर ली तो उन्हें जरूरत पड़ी लड़कियों की। इसके लिए वो पहले तो लड़कियों से दोस्ती करते और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से अपनी वैन यानी मर्डर वैन के अंदर बैठाते। इसके बाद वो वैन के अंदर सबसे पहले तो लड़की को बेहोश करते और बेहोश करने के बाद वो लड़कियों को अपनी खुफिया जगह पर ले जाते जहां उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता। उनके साथ इतनी बदसलूकी की जाती जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके शरीर के साथ ऐसा सलूक किया जाता जैसे किसी जानवर के संग करने में भी रोना आ जाएगा। खैर दोस्तों, इन दोनों को क्या ही फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों तो बने ही इस काम के लिए थे, इसलिए इन्हें लड़कियों को टॉर्चर करने में कोई शर्म नहीं आती। इतना ही नहीं, ये जब भी किसी लड़की को टॉर्चर किया करते तो उसकी पूरी ऑडियो भी रिकॉर्ड करते ताकि उस लड़की की मौत के बाद उसकी दर्द भरी आवाज से मजे ले सके। जब कोई लड़की इनके दर्द को सहन करते हुए अपना दम तोड़ देती तो ये उसे एक बड़ी सी थैली में बांधकर पहाड़ों में फेंक आते थे। इस तरह इन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों को अपनी इस बीमारी का शिकार बनाया। ये कोशिश करते कि ये रोज रात को एक नई लड़की को ढूंढ सके, लेकिन जब इन्हें कोई लड़की नहीं मिलती तो ये पहले किडनैप की हुई लड़की को ही टॉर्चर करते रहते थे। ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सी लड़कियों को टॉर्चर किया था। लड़कियों को टॉर्चर करने में दोस्तों इन्हें एक अलग ही सुकून मिलता था, लेकिन वहीं उन लड़कियों की बात की जाए तो हमारे हिसाब से उन्हें ऐसी जिंदगी से अच्छी मौत लगती होगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये दोनों किस कदर उन लड़कियों को परेशान करते होंगे। खैर दोस्तों, ऐसे ही एक दिन जब शार्ली नाम की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए जा रही होती है, लेकिन उसी दौरान ज्यादा रात को देखते हुए इसने अपना मन घुमा लिया, साथ ही अपने कदम भी घुमा लिए और अपनी दोस्त की पार्टी में जाने के बजाय अपने घर की ओर चलने लगी। अभी इसने अपने घर की तरफ चलना शुरू ही किया था, कितने में ही इसके पीछे से लॉरेंस और रॉय अपनी मर्डर वैन में आते हैं और इसके पास आके रुक जाते हैं। शार्ली लॉरेंस को अच्छे से जानती थी क्योंकि वो अक्सर शार्ली के बार में ड्रिंक करने के लिए जाता रहता था, इसलिए वो शार्ली से कहता है कि आ जाओ, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। अब शार्ली लॉरेंस को जानती थी, इसलिए वो उस वैन में उन दोनों के संग बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही इन दोनों की गाड़ी में बैठती है ये दोनों शार्ली पर अपनी हैवानियत दिखाने लगते हैं। इसके बाद वो शार्ली को भी उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ सभी लड़कियों को ले जाते थे। फिर उन्होंने शार्ली के साथ भी वही किया जो सभी के साथ करते और अपना काम निकालने के बाद इन्होंने शार्ली को भी जान से मार डाला। फिर वो दोनों शार्ली को मारकर उसे कहीं फेंक आते और शांति से निकल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉय हर रात एक बार में जाता था जहाँ का एक कर्मचारी उसका अच्छा दोस्त भी बन गया था और जिस रात उन दोनों ने शार्ली को मारा उस रात भी वो उसी बार में दारू पीने के लिए चला गया और दारू के नशे में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते उसने ये मर्डर वाली कहानी उस कर्मचारी को बता दी। जब उस कर्मचारी ने ये सब सुना तो उससे रहा नहीं गया और वो फौरन पुलिस के पास गया और सारी जानकारी दे दी। इसके बाद जब पुलिस को ये पता चला तो उन्हें कुछ समय पहले हुई एक ऐसी ही घटना याद आती है जिसमें भी रॉय और लॉरेंस का ही हाथ था, इसलिए पुलिस को पता चल गया कि ये वही बंदे हैं। फिर पुलिस ने बिना वक्त गवाए फौरन ही रॉय और लॉरेंस के घर पर हमला बोल दिया और एक ही बार में उन दोनों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को उनके घर से उन लड़कियों की चीजें भी मिली जिनकी हत्या इन दोनों ने की थी। इसके बाद दोस्तों, रॉय ने तो अपनी गलती को मानते हुए अपना जुर्म कबूल लिया, लेकिन लॉरेंस के सर पर अभी इतना पागलपन सवार था कि जब भी उसे कोर्ट में बुलाया जाता तो वो सिर्फ अपने दांत ही दिखाता रहता था, जैसे कि उसने कितना बढ़िया काम किया है। आखिर में दोस्तों, इन दोनों को ही इनके किए की सजा मिल गई और इनकी सजा के साथ ही हमारी वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है। आपको क्राइम की ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।